विद्युत तथा परिपथ का चैप्टर नंबर 9 का एमसीक्यू क्वेश्चन मैं लेके चला आया हूँ आप लोग के बीच। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे और बहुत बहुत खूबसूरत और हैंडसम बन के पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए फिर से एक नए शुरुआत करते हैं। फिर आज एमसीक्यू क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लेकर के, ठीक है। विद्युत तथा परिपथ पाठ 9 से क्वेश्चन नंबर पहला लेते हैं। हमारे घरों में बिजली कहाँ से आती है? हमारे घरों में बिजली कहाँ से आती है? सेल से, सर्किट से, मोमबत्ती से या पावर स्टेशन से? इसका राइट आंसर हो जाएगा पावर स्टेशन से। क्या हो रहा है? पावर स्टेशन से। क्या होगा? पावर स्टेशन से हमारे घरों में विद्युत आता है, लाइट आता है, बिजली आता है। क्लियर है प्यारे बच्चे? चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। वह उपकरण जो बिजली के उपकरणों के बिना प्रकाश प्रदान करता है, वो कौन सा उपकरण है जो बिना बिजली के प्रकाश के उपकरण का यूज करके हम लोग लाइट को लाते हैं, रात में रोशनी लाते हैं? कौन सा है? देखिए, विद्युत टॉर्च या मोमबत्ती या विद्युत छड़, विद्युत घंटी, ये भी नहीं होगा, विद्युत छड़ भी नहीं होगा, मोमबत्ती या विद्युत टॉर्च। हम लोग विद्युत की बात करते हैं तो मोमबत्ती तो कहानी खत्म होगा। क्या होगा? क नंबर। क्या हो रहा है? क नंबर यानी कि विद्युत टॉर्च। क्या होगा प्यारे बच्चे? विद्युत टॉर्च। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। पावर स्टेशन के अलावा बिजली के 3 स्रोत क्या है? क्वेश्चन कह रहा पावर स्टेशन के अलावा बिजली के 3 स्रोत क्या है? टॉर्च है बिजली का स्रोत, जनरेटर भी है, इन्वर्टर भी है, ये सभी क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं? ये सभी हो जाएगा। रात के अंधेरे में टॉर्च से भी हम लोग को क्या मिलता है? रोशनी। जनरेटर से भी स्टार्ट कर सकते हैं और इन्वर्टर भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये इसका आंसर क्या है? तीनों है। क्या हो रहा है? तीनों। इसका मतलब ये सभी। टॉर्च बल्ब को विद्युत की आपूर्ति कौन करता है? टॉर्च जो है बल्ब को विद्युत की आपूर्ति कौन करता है? स्विच करता है या कांच करता है या तार करता है? विद्युत सेल करता है। क्या करता है? उसका बोले विद्युत सेल करता है। क्या करता है? विद्युत सेल करता है। विद्युत सेल इज राइट आंसर। विद्युत सेल इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। उस उपकरण का नाम बताइए जो विद्युत के स्रोत के रूप में विद्युत सेल का उपयोग करते हैं। उस उपकरण का नाम बताइए जो विद्युत के स्रोत के रूप में विद्युत सेल का उपयोग करते हैं। विद्युत सेल का उपयोग टीवी, मोमबत्ती या कैमरा या उपकरण सभी? बताइए इसका राइट आंसर बताइए। बोले क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैमरा। क्या होता है? कैमरा में। कैमरा में हम लोग इसका यूज करते हैं, बैटरी के रूप में करते हैं, सेल के रूप में यूज करते हैं, विद्युत सेल का यूज करते हैं कैमरा में, फोटो खींचने के लिए, वीडियोग्राफी करने के लिए। जितने भी वर्क है कैमरा में उतना हम काम करते हैं विद्युत सेल से बैटरी डाल करके। ठीक है। अब देखिए, जब 2 या 2 से अधिक विद्युत सेल एक साथ क्या हो रहा है? एक साथ इस तरह से जुड़ जाते हैं कि बल्ब जलता है तो इसे क्या कहा जाता है? जब एक साथ 2 बल्बों को जोड़ देते हैं, दो क्या बोला क्वेश्चन देखिए। जब 2 या 2 से अधिक विद्युत सेल है बैटरी, एक साथ इस तरह से जुड़ जाते हैं कि बल्ब जलता है तो इसे क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, करंट कहते हैं, सर्किट कहते हैं या बैटरी कहते हैं? हम इसे क्या कहेंगे? सर्किट कहेंगे। क्या कहेंगे? सर्किट कहेंगे। क्लियर है प्यारे बच्चे? क्लियर हो रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7। टूटे हुए फिलामेंट वाले बल्ब को क्या कहते हैं? टूटे हुए फिलामेंट वाले बल्ब को क्या कहते हैं? फ्यूज बल्ब कहते हैं या प्रकाशित बल्ब कहते हैं या ग और ख दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? इसको फ्यूज बल्ब कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू रे? फ्यूज बल्ब कहते हैं। जब बल्ब ही फ्यूज हो जाएगा तो उसमें करंट आने की कोई चांस ही नहीं बनता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। फ्यूज हुआ बल्ब को क्यों नहीं जलता? फ्यूज हुआ
बल्ब क्यों नहीं जलता है? बोलता क्यों नहीं जलता है? क्योंकि परिपथ पूरा नहीं है, क्योंकि इसका फिलामेंट टूटा हुआ है। और दूसरा ऑप्शन देखिए क्या बोल रहा है, क्योंकि परिपथ पूरा है, क्योंकि इसका फिलामेंट टूटा हुआ है, क्योंकि हम बंद परिपथ में कोई भी जोड़ खोल देते हैं, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा क नंबर। 8 का क्या राइट आंसर है? क नंबर। क्लियर है? क्या होगा? क नंबर। क्योंकि परिपथ पूरा नहीं है, इसका क्या, क्योंकि इसका फिलामेंट टूटा हुआ है। जब फिलामेंट टूटा हुआ रहेगा उसमें कोई भी धारा आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव तो वो जलेगा नहीं। देखिए यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 9। 8 तो हो गया था, 9 देखिए। एक उपकरण है जो यह परीक्षण करता है कि दिया गया पदार्थ चालक है या नहीं। दिया गया पदार्थ चालक है या नहीं देखेंगे। विद्युत स्विच, चालक परीक्षण और फ्यूज बल्ब, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चे? चालक परिपथ हो जाएगा। क्या होगा? चालक परिपथ। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 10। अर्थ वायर क्या है? अर्थ वायर क्या है? सेफ्टी वायर है, यह खतरनाक वायर है, या उपयोगी वायर है, या बेकार वायर है? इसको क्या बोलेंगे बोले? सेफ्टी वायर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेफ्टी वायर। क्या होगा? सेफ्टी वायर। क्या होगा? सेफ्टी वायर। क्लियर है? साफ हो रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। वह पथ जिसके माध्यम से विद्युत प्रभावित हो सकती है। अब वह पथ जिसके माध्यम से विद्युत प्रभावित हो सकती है तो कौन सा माध्यम है? सेल, सर्किट, स्विच, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सी माध्यम है? इसका राइट आंसर होगा सर्किट। इसी टाइप का क्वेश्चन अभी से कुछ समय पहले बनाए थे। सर्किट इसी लमसम में था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। वे परिपथ जिनमें बल्ब चमकता है, कौन सा परिपथ है जिसमें बल्ब चमकता है? बल्ब चमकता है तो बंद परिपथ है, या परिपथ है, या खुला परिपथ, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जगह परिपथ। क्या हो रहा है? परिपथ। क्या आंसर? परिपथ। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर देखिए 13। क्या बोलता है 13? एक सर्किट जिसमें एक जोड़ खुला होता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बंद परिपथ, या सर्किट, या खुला सर्किट, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर और ये सर्किट है। क्या है? सर्किट। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 14। वे वस्तु जो परिपथ में रखे जाने पर बल्ब को चमकने देती है क्या कहलाता है? वे वस्तु जो परिपथ में रखे जाने पर बल्ब को चमकने देती है क्या कहलाती है? कुचालक, परिपथ, या सुचालक, या स्विच। तो क्या कहलाती है प्यारे बच्चे? इसमें देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुचालक। क्या बोले? सुचालक में जो है आर पार कर जाता है। ऊर्जा का रूप है। ऊर्जा का रूप क्या है? धारा, स्विच, या सेल, या विद्युत। बताइए ऊर्जा क्या रूप है? ऊर्जा का क्या रूप है? तो धारा रूप है ऊर्जा का। धारा रहेगा तो ऑटोमेटिक ऊर्जा रहेगा, दौड़ेगा, भागेगा। विद्युत का एक स्रोत है। विद्युत सेल, धारा, स्विच, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जल्दी से बोलिए क्या होगा? फटाफट मारिए। विद्युत सेल। विद्युत का एक उदाहरण क्या है? विद्युत का एक स्रोत क्या है? तो विद्युत सेल है। क्या है? विद्युत सेल। राइट आंसर इज विद्युत सेल। क्वेश्चन नंबर 17। एक सरल उपकरण जो धारा के प्रवाह को रोकने या शुरू करने के लिए या तो सर्किट को तोड़ता है या इसे पूरा करता है। क्या होगा आंसर? सेल, करंट, स्विच, या उपरोक्त में से
कोई नहीं। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा गौ नंबर स्विच। क्या होगा प्यारे बच्चे? स्विच। विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर प्रवाह है। क्या धारा, खुली धारा या बंद धारा या विद्युत धारा? इसका राइट आंसर बोलिए। इसका क्या होगा? विद्युत धारा। क्या होगा प्यारे बच्चे? विद्युत धारा। हम बताए थे इसको एग्जाम्पल बनाकर बढ़िया से, जब पॉजिटिव से लेकर के नेगेटिव तरफ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? विद्युत धारा। अगर जो पिछला क्लास नहीं देखे हैं जाके पीछे क्लास देखिए, उसका डाउट हो जाएगा क्लियर। बेसिक से कंप्लीट कीजिए पहले थ्योरी, उसके बाद इसको बनाइए। ठीक है। सेल एक उपकरण है। सेल क्या है? उपकरण है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हाँ, यही है इसका आंसर। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। एक बल्ब में क्या होता है? दो टर्मिनल और एक फिलामेंट, या दो टर्मिनल और दो फिलामेंट, या एक टर्मिनल और एक फिलामेंट, एक टर्मिनल और दो फिलामेंट। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? कौन नंबर? दो टर्मिनल और एक फिलामेंट होता है। क्या होगा? दो टर्मिनल और एक फिलामेंट होता है एक बल्ब में। क्लियर है? चलिए 21 नंबर देखिए। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? देखिए, एल्युमिनियम का या क्रोमियम का या प्लेटिनम का या टंगस्टन का? किसका बना होता है प्यारे बच्चे? टंगस्टन का बना होता है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। बल्ब कब नहीं चमकता है? बल्ब कब नहीं चमकता है? बल्ब कब नहीं चमकता है? तो बंद परिपथ में, खुला परिपथ में, या दोनों परिपथों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका हो जाएगा खुला परिपथ में। क्या होगा? खुला परिपथ में बल्ब कभी कब नहीं चमकता है? तो खुला परिपथ में बल्ब नहीं चमकता है। कौन सा इंसुलेटर का उदाहरण है? कौन सा इंसुलेटर का उदाहरण है? बेकेलाइट या एल्युमिनियम या नल का पानी या सभी? तो क्या इसका राइट आंसर होगा? जल्दी बोलिए। तो एल्युमिनियम। क्या होगा प्यारे बच्चे? एल्युमिनियम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। कंडक्टर का उदाहरण है। कंडक्टर का उदाहरण क्या है? नल का पानी, नमक का घोल, या धातु का तार, या सभी? इसका राइट आंसर मारिए एकदम फटाफट एकदम। नमक का घोल। क्या हो रहे हैं? नमक का घोल। क्लियर है? साफ हो रहा सब? क्वेश्चन नंबर देखिए 25। बिजली के झटके को रोकने के लिए धातु के विद्युत तारों को किससे ढका जाता है? कागज से, कपास से, या एल्युमिनियम से, या प्लास्टिक से? तो राइट आंसर इसका मारिए प्लास्टिक से। क्या हो रहा? प्लास्टिक से। तो 25 क्वेश्चन हम लोग आज कंप्लीट किए। ठीक है। और इसका बाद का नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10वां का लेकर आएंगे थ्योरी। उसके बाद फिर लेकर आएंगे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन। और आपको विश्वास दिलाता हूं, एक बार एनसीईआरटी बढ़िया तरीका से पढ़िए। मैं इतना जरूर कहूंगा, कभी नौकरी के लिए भागना नहीं पड़ेगा, दौड़ना नहीं पड़ेगा। एक किताब वो किताब 17 प्रकार किताब पढ़ने से बेहतर है एक बार समय लगा करके आप एक बार एनसीईआरटी 6 to 12 पढ़ जाइए। नौकरी कोई नहीं रोक सकता आपका। ठीक है। उम्मीद करते होंगे आप लोग को क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। और अच्छा अगर लगा है तो कमेंट में जरूर लिखें और लाइक शेयर करें। कोई दबाव नहीं।